नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2025 जिसका आयोजन आपका 12 जनवरी 2026 को होने वाला है और एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो आयुष विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे मजबूती का काम ये रहने वाला है कि आपको 40 मार्क्स का जो जुगाड़ है वो कैसे करना है। और याद रखना, आपकी अपनी अपनी सब्जेक्ट पर तो भयंकर पकड़ होगी, लेकिन जिस विद्यार्थी ने इन 40 मार्क्स पर पकड़ बना ली तो उनके चयन को कोई नहीं रोक पाएगा। जी हां, बिल्कुल कान खोल के सुन लेना है। अब पर्याप्त समय आपके पास बचा है। नवंबर माह चल रहा है और दिसंबर महीना आपका पूरा बचा हुआ है। अब इतने समय में सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा और ये वो नंबर हैं जो आपका चयन दिलाएंगे और बाकी लोगों को आपसे अलग करने वाले हैं। याद रखना, तो 40 मार्क्स आपको सफलता दिलाने वाले हैं। अब कैसे हमको ये 40 मार्क्स लेकर के आने हैं, सबसे पहले हम आज एक सटीक रणनीति जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको ये बता देते हैं मेरे भाई कि आरपीएससी ने आपकी डेट है ये फिक्स कर दी है कि आयुष विभाग की जो एग्जाम है ये एग्जाम कब होने वाली है। ये एग्जाम होने वाली है आपकी 12 जनवरी 2026 को। और देख लीजिए, विषय आपकी ये सभी विषय हैं, इनकी दिनांक आपको दे रखी है 12/1/2026 और टाइमिंग दे रखा है 12 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 बजे तक आपका टाइमिंग रहेगा। एग्जाम आपकी होने वाली है। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर अंतिम समय क्या है, इस अंतिम समय में कैसी रणनीति हमें अपनानी चाहिए। उसकी चर्चा करने से पहले आप सभी को पता होगा, देखिए ये आपके आरपीएससी का सिलेबस है। इस सिलेबस में आपके लगभग 150 प्रश्न आएंगे और इन 150 प्रश्न दो पार्ट में आप पढ़ने हैं। सबसे पहले जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में आपको क्या करना है, इस पार्ट ए आपका 40 नंबर का होता है जिसमें आपकी राजस्थान जीके है। इस 40 में मेरे भाई आपको ये 40 मार्क्स यानी 40 प्रश्न, 150 में से 40 प्रश्न हैं, यही आपका एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये 40 नंबर आपको सफलता दिलाने वाले हैं। अब इस 40 नंबर में आपको क्या आने वाला है, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये पूरा पोर्शन आपका 20 नंबर का होने वाला है। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 20 प्रश्न यहां से आएंगे। और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 20 प्रश्न यहां से आएंगे, यानी 20 और 20 आपके 40 अंक हैं। ये आपको दृढ़ बना लेने हैं यदि आपको आयुष विभाग में जॉब लेनी है तो। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपकी अपनी अपनी विषय पर, सब्जेक्ट पर सबकी पकड़ है। ये सारी सब्जेक्ट आपकी यहां मजबूत है, लेकिन यदि लोचा होगा तो आपकी राजस्थान जीके का होगा। और याद रखना, राजस्थान जीके एकदम सटीकता के साथ पढ़नी होती है, प्रामाणिकता के साथ पढ़नी होती है, वर्तमान के समय को ध्यान में रखते हुए पढ़नी होती है। अब जैसे कि गुरुजी वर्तमान दौर होता क्या है ये बताओ। देखो मेरे भाई, आरपीएससी का 2025 का पैटर्न आपको देखना है कि जितनी भी आपकी एग्जाम हुई है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे आरएस एग्जाम हो, चाहे विगत परीक्षाओं में ईओआरओ एग्जाम हो, चाहे आपकी कोई सी ऐसी एग्जाम जो आरपीएससी ने कंडक्ट करवाई है, उनका लेवल आपको देखना पड़ेगा और वर्तमान संदर्भ से कैसे जोड़ना पड़ेगा कि अब राजस्थान में देव उठ गए हैं, आपको याद रखना है। और देव उठने के बाद आपसे पहला ही प्रश्न पूछ लिया राजस्थान कल्चर में कि यहां प्रथम जो पूजन होता है, गणेश पूजन का संबंध राजस्थान में किससे है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। राजस्थान में विवाह से संबंधित है, राजस्थान में मृत्यु से संबंधित एक रिवाज है, राजस्थान में खेत जोतते समय किसानों की एक रिवाज है और राजस्थान में जनजातियों की एक रिवाज है। इसका मतलब आपका जो प्रश्न आएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उनको आरपीएससी को यह भली भांति पता है कि ये आयुष विभाग की भर्ती है, इनको 40 नंबर का ये जुगाड़ है। ये 40 नंबर पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं और सिलेक्शन उनका होगा जो यहां से पढ़ने वाले हैं। मैं पुनः कह देता हूं, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं अभी 2 महीने लगभग समय है, 1 महीना भी यदि कोई बच्चा ढंग से ये पढ़ लेता है, कोई साथी, तो याद रखना ये 40 में से 30 प्लस उसके नंबर आएंगे और बेशक उसके सारे प्रश्न सही होने वाले हैं। 30 प्रश्न याद रखना। लेकिन होगा कैसे, अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं और अपने पंखों पर भरोसा रख,
हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो प्यारे साथी जो भी मुझे देख रहे हैं, अब उनको 40 नंबर का जुगाड़ कैसे करना है आपको याद रखना है कि आयुष विभाग की 40 नंबर ही आपको सफलता दिलाएंगे। जैसे मैंने एक प्रश्न आपसे पूछ लिया, और एक प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है कि राजस्थान कल्चर में जैसे घूघरी क्या है। घूघरी मेरे भाई याद रखना, आप प्राचीन समय में अपने आसपास, चूंकि मैं कल्चर पढ़ाता हूं तो आपको याद रखना है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का टीचर हूं तो एग्जाम्पल भी आपको ऐसे ही दूंगा। यानी आपकी जो भी घर में पुराने सदस्य हैं, आपके बाबा हैं, दादा हैं, उनसे आप पूछना, दादी से आप पूछना कि प्राचीन समय में जब आप गीत गाने जाते थे, आपकी औरतें जब गीत गाने के लिए पड़ोस में जाती थी, तब वो गेहूं है, उन गेहूं को क्या करती मेरे भाई, गुड़ के साथ उबालती थी और फिर आपकी घूघरी बनती थी। उनका क्या बांटते थे, गीत गाने के बाद महिलाओं का मुंह मीठा करते थे। तो याद रखना यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, आपसे पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे जब प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्न डिक्टो हमारी क्लास से बनने वाले हैं। गुरुजी अब हमें बताओ हमें क्या करना है, ये 40 नंबर का जुगाड़ कैसे होने वाला है। तब आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल का नाम है शिवी एजुकेशन हब, बस आपको याद रखना है इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, शिवी एजुकेशन हब, शिवी एजुकेशन हब। और आपको क्या करना है मेरे भाई, इस सिवी एजुकेशन हब के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा एप्लीकेशन आपने लिया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद मेरे भाई अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है आयुष, आयुष बैच हमने चला रखा है। और प्रत्येक विद्यार्थी जब आयुष बैच को ज्वाइन करेगा तो यह बैच आपको 40 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर के आएंगे और आपको सफलता दिलाने वाला है। पुनः कह देता हूं, राजस्थान का एकमात्र बैच है, राजस्थान का कोई कोचिंग संस्थान इस बैच को नहीं करा रही है। पिछले याद रखना 3-4-5 महीनों से कंप्लीट सिलेबस हमने करा दिया है, क्रैश कोर्स भी हमने इसमें डाल रहे हैं, याद रखना, और आपकी सफलता का मार्ग होने वाला है। तो आयुष बैच क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करेंगे, पुनः सुनो। सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब, ये आप लिखोगे गूगल प्ले स्टोर पर, और जो भैया आईफोन चलाते हैं उनके लिए याद रखना है, उनके लिए भी ऑप्शन दे देंगे। नंबर फोन कर लेना मेरे भाई 7014495956, इस पर हमें कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना, आपका ऑप्शन भी हमने खोल रखा है। अब देखिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसके अंदर आयुष बैच है और आयुष बैच आपने ज्वाइन किया मेरे भाई, तो ये 40 नंबर आपके जुगाड़ होने वाला है, 100% आपके यहां से 35 प्लस अंक आपके आने वाले हैं, याद रखना। पुनः क्या क्या मिलने वाला है इस आयुष बैच में, इस आयुष बैच में पार्ट ए की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, इस पूरे पार्ट ए की तैयारी करवाई जाएगी, याद रखना 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और आपको भैया इसमें आयुष विभाग के जो ये 40 मार्क्स हैं ये यहां से आपको अर्जित करने हैं, इनका ही आपको क्या है, चयन होने वाला है। जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं याद रखना। और पुनः आपको सुन लेना है क्या क्या मिलने वाला है बैच में, लाइव क्लासेज आपको मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, जब भी आपका मन करे, जब भी आपको टाइम मिले, सब देखिए मेरे भाई वीडियोस। और आपको याद रखना हमने रिकॉर्डेड डाउनलोड का ऑप्शन डाल दिया कि आराम से आप एक साथ 10-15 वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको जो पर्सनल डाटा है उसकी कोई दिक्कत नहीं आए। तीसरी बात, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, टेस्ट दो और मेरे भाई क्या करना है, आपको टेस्ट देके अपनी तैयारी को आकलन करना है। साथ में ही हमने आप में इसमें वन लाइनर पीडीएफ डाल रखी है, हमने इसमें ई क्विज डाल रखी है, ई बुक्स आपको डाल रखी है। और याद रखना बहुत ही जल्द एग्जाम, जिन बच्चों ने ये कोर्स ले रखा है, जिन साथियों ने ये कोर्स ले रखा है आयुष विभाग का, उनका एक टेस्ट कराने हम जा रहे हैं, याद रखना 10 नवंबर के आसपास। तो जिन विद्यार्थियों ने ये कोर्स नहीं लिया है, आज ही जाइए शिवी एजुकेशन हब पर और आयुष विभाग का आयुष बैच ज्वाइन कीजिए मेरे भाई, ये 40 नंबर ही आपकी सफलता का आधार बनने वाले हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि सर जी एग्जाम आ जाएंगे उसी दिन से हम तैयारी करेंगे या फिर हम इसको छोड़ देते हैं पोर्शन को, तो याद रखना मेरे भाई तैयारी करने वालों की संख्या बहुत है और जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जटिल होगा लेकिन छोड़ने के बजाय अच्छा होगा कि आप अंतिम समय में प्रयास कर जाएं, क्योंकि ऐसा प्रयास बार बार नहीं होते, प्रयास बार बार नहीं होते, एक धमाकेदार प्रयास ही आपको नौकरी दिला सकता है। हो सकता है कब भर्ती आए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए पुनः साथियों एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़िए, चाहे हमारे साथ पढ़िए, आप खुद पढ़ने में सक्षम है तो खुद पढ़िए, लेकिन ये 40 नंबर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे साथ पढ़िए, बाहर पढ़िए, जहां भी मन करे आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। पुनः आपको सुन लेना है, समझ में आई? दोबारा आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों,
गोगरी, केवड़ा आदि क्या है, ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। बहुत सरल प्रश्न आपके आने वाले हैं, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। जलोटन क्या है, आपको याद रखना है। गोगा राखड़ी क्या है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं कि जब किसान खेतों में जाते हैं तो हल की पूजा करते हैं, एक राखी बांध देते हैं और उसे बोलते हैं गोगा राखड़ी। मेरे भाई याद रखना, गोगा जी की याद में, और गोगा जी आराध्य लोक देवता हैं, उनकी याद में किसान हैं वो एक पर्व मनाते हैं, इससे हम गोगा राखड़ी के नाम से जानते हैं। ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो हमारी बातों को आप सुनोगे तो सुन सुन के मजे मजे में आपके कब 40 नंबर आ गए आपको भी पता नहीं लगेगा। पुनः कह देता हूं, बहुत ही शानदार कल्चर है। मैं पुनः कह देता हूं, ये 40 नंबर कोई पढ़ाई नहीं है, ये तुम्हारा व्यवहारिक ज्ञान है। उनको पता है कि ये विद्यार्थी हैं, ये किताबी कीड़ा है, इनको अपनी सब्जेक्ट पर तो भयंकर पकड़ है, लेकिन इनको राजस्थान के कल्चर से क्या करना पड़ेगा, रूबरू करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि राजस्थान के कल्चर में हमें क्या करना पड़ता है। जब एक महिला होती है तो महिला सुबह उठते ही कौन सा गीत गाती है, जब उसको अपने पति की याद आती है तब वो कौन सा गीत गाएगी, कोयलड़ी गीत क्या है, महिलाएं किस तरह से, ऐसा कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जिसमें महिला झाड़ू देते हुए, जिसमें घर के काम करते हुए, अनाज साफ करते हुए, रोटी बनाते हुए ऐसे कलाओं का प्रदर्शन करती है, उस नृत्य का नाम क्या है। साधारण प्रश्न है, बिल्कुल मजेदार प्रश्न है। और कोर्स को जब आप एक आध हमारे लेक्चर देखोगे तो आपको मजा आएगा, आप सोचोगे वाह यार राजस्थान का कल्चर क्या है, और मजे मजे में ये 40 नंबर कब आ जाएंगे पता नहीं लगेगा, चयन भी हो जाएगा। और अंतिम में फिर पुनः कह देता हूं, जो विद्यार्थी सोच रहे हैं मौका नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, बहुत समय है, भरपूर समय है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, और अभी तो महीने भी आपके पास लगभग 2 पड़े हैं। तो पुनः सुन लेना, जो विद्यार्थी अभी मेहनत करता है, आज ही प्यारे विद्यार्थियों आयुष बैच ज्वाइन करता है, उसकी सफलता वो खुद निर्धारित करेगा। जो विद्यार्थी आज भी नहीं जगेंगे, सोते रहो मेरे भाई, भर्तियां इतनी आती हैं, चयन हो जाएगा, तुम अगली भर्ती का इंतजार कर लेना। इनसे ज्यादा तो हम क्या कह सकते हैं। अंत में चलते चलते पुनः एक बार इन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़िए, अपने स्तर से पढ़िए, जिनको बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन करके पढ़िए। क्रैश कोर्स है, मात्र प्यारे विद्यार्थियों 15 दिन में आप इसकी तैयारी कर सकते हो मेरे अनुमान से। पुनः सुन लेना, हर एक शीशा पत्थर की चोट से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे, और मुश्किलों की घड़ियों में खुद को संभाल के रखना इतना कि हौसला देखकर आपका ये मुश्किलें ही आना छोड़ दे। अंत में चलते चलते प्यारे विद्यार्थियों, फिर भी किसी साथी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो ये नंबर है 7014495956 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो भैया हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है आपकी, जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार और जितने भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम पर ऐसे विद्यार्थी जो आयुष विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, फ्री आपके लिए यूट्यूब पर क्रैश कोर्स लाएंगे मेरे भाई। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको यदि कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी सफल हो ऐसी भोले बाबा से मेरी क्या है रिक्वेस्ट है। मैं तो भाई आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।